जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिर खुशखबरी कब मिलेगी, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो वो घड़ी आ गई है, खुशखबरी भी मिल गई है और नियुक्ति पत्र का इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि किसी भी चीजों की जो सब्र की सीमा होती है वो लिमिटेड होती है। निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत सब्र रखा है, सरकार भी ये मानती है कि सब्र जो है जिस तरह से लगातार जो है आप लोगों ने अपने अपने जो काम है और अपने अपनी जो नीतियां हैं उसका परिचय दिया है बखूबी से, तो निश्चित रूप से सरकार को ये कहना पड़ा आज कि उन शिक्षक अभ्यर्थियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सब्र रखा। और वास्तव में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो 25 फरवरी जो तारीख थी उसमें बदलाव हो गया है, जिसकी सूचना आप लोगों को पहले से थी कि कयास लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लाइव आने का मकसद ये भी है कि कई अभ्यर्थियों ने सवाल किया था कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद स्कूल कब जाएंगे। इस पर भी जो है पर्दा उठ गया है कि आप स्कूल कब जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं। उस पर भी हम कुछ इशारा देंगे, कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम 6ठे चरण की ही बात कर लें, क्योंकि होली से पहले जो खुशखबरी मिली है तो इस बार की होली तो गारंटी है कि फीकी नहीं होगी। इस बार रंगों की होली होगी, उत्साह की होली होगी, उल्लास की होली होगी और हर आंगन में जो खुशियां हैं वो खुशियां बरसेगी। तो हमारे साथ आज जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कल तक हजारों अभ्यर्थियों की आवाज सुनते थे, हजारों दर्द जो है उसको महसूस करते थे, लेकिन अब इनके चेहरे पर भी जो मुस्कुराहट है, जो ग्लेजिंग है, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, न जाने कितना आंदोलन इन्होंने किया होगा, गर्दनीबाग से लेकर विधानसभा मार्च तक, जिलों से लेकर प्रमंडल तक। और आखिरकार कहा भी जाता है कि रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद। वास्तव में अब पत्थर हीना जो है अब उसमें अब रंग आने लगी। तो हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, साथ ही सौरभ कुमार हैं, ये भी आंदोलन में लगातार शामिल होते रहे हैं, अभ्यर्थी हैं। मुन्नी शुक्ला हैं, इनको भी हर किसी ने देखा है और हर कोई पहचानते भी रहा है। ये बताइए पहले और अब में कितना अंतर महसूस कर? जी, सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मुझे अपने न्यूज 18 के फेसबुक पेज पर हमें मौका दिया बोलने के लिए। पहली बार मैं आपके चैनल पर मुखातिब हुआ हूँ। सबसे पहले बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव महोदय और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक महोदय, सभी लोगों को मैं अपने संगठन की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी अवधि के बाद हम अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक जो मुस्कान दिखाई दे रही है, उसमें इन सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और हम सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा फीलिंग है सर। तो काउंटडाउन शुरू हो गया, हाथ में जब पत्र मिलेगा काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसमें लिखा रहेगा मुन्नी शुक्ला, स्कूल का नाम, पद का नाम और जगह का नाम। तारीख तो आपको पता ही है, कैसा लगेगा? ये दिन तो बहुत ही खुशी का दिन होगा, क्योंकि उस दिन का इंतजार हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। सारे अभ्यर्थी, हमारे जितने भी चयनित भाई बंधु हैं, वो सारे अभ्यर्थी 5 साल 4 साल से इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और साथ में आप भी इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को कब ये खुशी मिले और आपके माध्यम से मिले। तो आज वो दिन बहुत नजदीक आ गया है कि आप ही के चैनल के माध्यम से ये जानकारी हम लोग को मिल रही है। जो 25 फरवरी का डेट था उसको कम करके 23 फरवरी कर दिया गया है।
जो हम लोग को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था वो 23 फरवरी को ही मिलने जा रही है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और मैं शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी प्रधान सचिव संजय कुमार सर को और रवि सर को, साथ में शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ में आपका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप बिहार के 94,000 अभ्यर्थियों की आवाज बने और आपके माध्यम से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं और अपनी सफलता को हासिल करने में लगे हुए हैं। और लग रहा है कि 23 फरवरी को वो सफलता हम लोग को मिलने जा रही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तहे दिल से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद आपको। चलिए, अब इस बट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आदेश जारी हुआ है ये सिर्फ शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी नहीं किया है। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 48 घंटे पहले शिक्षा विभाग को यह आदेश जारी किया था कि अब देर मत कीजिए, देर किस बात की। जिनका भी चयन होना है, जो चयनित हैं, उनका फटाफट बीटेट और सीटेट डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर ही ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। इसमें अब कोई देरी नहीं। घोषणा एक बार होती है, घोषणा 2 बार होती है, घोषणा 3 बार होती है, घोषणा बार नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले भी तारीख का ऐलान हो गया था। विश्वास आखिर कैसे हो जब 2 से 3 तारीख का ऐलान हो जाने के बाद 4थी तारीख पर यकीन कौन करेगा। फिर आया तो इस तरह से होता है ना कि भाई एक विश्वास जो है। लेकिन इस बार विश्वास इसीलिए रखिए क्योंकि इस बार मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ये घोषणा हुई है, और एक मीडिया कर्मी नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों पत्रकार थे जिनकी मौजूदगी में घोषणा हुई है। और हवाला सीएम नीतीश कुमार का ही दिया गया है कि सीएम ने साफ कहा कि अब देर किस बात। नतीजा सीटेट और बीटेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कोई भी सरकार ज्वाइनिंग लेटर देने वाली नहीं होती, क्योंकि उसके बाद जो सबसे मेन जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। और आप इतना ही जान लीजिए कि आपका जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, जो सत्यापन है, वो नहीं हुआ। और इस सत्यापन को करने में ना जाने कितने साल लगेंगे ये भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीटेट और बीटेट के आधार पर आप लोगों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। उसके बाद जिनका भी सत्यापन क्लियर हो गया है और जिनका प्रशिक्षण का सत्यापन क्लियर नहीं हुआ है, दोनों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। फर्क यही रहेगा कि जिनका सत्यापन पूरा हो गया है उनका सर्विस बुक रिकॉर्ड में तैयार किया जाएगा। उनका वेतन जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से निर्धारित हो जाएगा, यानी वेतन भुगतान की तारीख आपकी तय हो जाएगी। लेकिन जिनका सत्यापन नहीं हुआ है वो भी स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनका वेतन फिलहाल जारी इसलिए नहीं होगा। ये बताइए कि अब मुझे लगता है कि अब 94,000 में जो 42,000 अभ्यर्थी हैं, ये तो अभ्यर्थी के रूप में अब शायद फेसबुक लाइव नहीं है। अगर कभी नौबत आई तो किसी गुरुजी के रूप में आएंगे कि आखिर मिड डे मील आपके यहाँ क्यों बंद है, स्कूल में आप 10 बजे क्यों नहीं आए, आपके स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए, और आपके स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति क्यों कम है। तमाम ऐसे सवालात हैं। मास्टर साहब के कितने काम, तो ये सब सवाल आपसे हम जरूर पूछेंगे उस नेता के रूप में, उस शिक्षक के रूप में। लेकिन अभ्यर्थी के रूप में अब आप फेसबुक लाइव पर नहीं जुड़ेंगे, इतना जरूर भरोसा रखिए। तो एक चेहरे पर जो उत्साह है सिर्फ आपको नहीं है, तमाम मीडिया कर्मियों को भी, हमें भी है, क्योंकि बेरोजगारी की पीड़ा क्या होती है हमने करीब से आप लोगों को देखा है। रात क्या होती है, सुबह क्या होती है, दिन क्या होता है, हमने आपको देखा है। तो कई रातें गुजारी आपने गर्दनीबाग में सौरभ, अब लग रहा है कि सवेरा आ गया। सबसे बड़ी बात यह है, मंत्री का शुक्रिया इसलिए कहना चाहूंगा कि पहली बार इस नियोजन के इतिहास में ऐसा हुआ है कि डेट आगे बढ़े नहीं, डेट पीछे घटे। डेट पीछे बैक हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज तक क्या होता था कि नया शेड्यूल आता था, डेट आगे बढ़ता था, तो उनको तो शिक्षक का नियुक्ति करना है, ये उनका काम है। बधाई का पात्र वो इसलिए है कि वो इस बार वो डेट को घटा कर ले आए, और 2 दिन जो हमारी खुशियां है, जो 2 दिन और लेट होता उसको और पहले पहुंचा दी हम लोगों के पास में। और जो उम्मीद था कि काउंसलिंग को लेकर काफी गहमा-गहमी थी कि काउंसलिंग होगा, फिर नियुक्ति पत्र कितना डिले होगा, काफी डाउट थे। तो आपको निरंतर हम लोग कॉल भी करते थे, परेशान भी करते थे। रजनीश सर को काफी परेशानियां झेलना पड़ता था कि कई अभ्यर्थियों का कॉल जाता था सर के पास में। तो उन
यही उम्मीद करते हैं क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दीजिएगा। जो बच्चे हैं इंतजार कर रहे हैं, और 30 और 40 का जो रेशियो है सर्व शिक्षा अभियान का, उस रेशियो को सरकार शायद पूरा कर ले। अभी कोई स्थिति है, अनबैलेंस है, बेपटरी है। हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर, हम लोग काफी स्ट्रगलिंग है, 2019 से स्ट्रगल करते हुए पहुंचे हैं। तो हमें उम्मीद है, हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से वो उम्मीद है कि जो बिहार का क्वालिटी एजुकेशन का सपना है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा, क्योंकि जो भी सारे अभ्यर्थी हैं वो तमाम क्वालिफिकेशन क्लियर करके आ रहे हैं। और आप जो शिक्षा मंत्री और मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उम्मीद रखे हैं, वो सारे उम्मीदों पे निश्चित तौर पे हम गारंटी लेते हैं कि आने वाले सालों में वो सपना पूरा होगा। चलिए, मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं। राजेंद्र जी, आप एक जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, पूरे टीचर का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कितना ज्यादा भरोसेमंद बात आप लोगों के बारे में कहा और कितना भरोसा आप लोगों पर किया है, इसकी एक बात भी आज देखने को मिली। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने और शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि इतना जरूर भरोसा करते हैं कि अभी जो भी कैंडिडेट जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है और जो स्कूल तक जाने वाले हैं, ये क्वालिटी एजुकेशन में हर हाल में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य कैसे तय हो ये बखूबी ये लोग जानते हैं। तो सरकार को पूरा भरोसा है कि तकनीक के माध्यम से हो या बाकी जो भी माध्यम, उसके माध्यम से ये गुरुजी जो हैं ये कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं है। इनमें स्टेमिना है, इनमें क्वालिटी है, और इनमें जो एबिलिटी है उसका सरकार उपयोग करना चाहती है। राजेंद्र जी, आपका संकल्प क्या होगा? बाकी आपके जितने मित्र बंधु हैं वो जब स्कूल ज्वाइन करेंगे, क्या संकल्प लेकर आप लोग जाएंगे, ये बताइए। जी सर, सबसे पहली बात है कि सरकार हम लोगों के बारे में जब पॉजिटिव सोच रही है तो हम लोग सरकार को निराश नहीं होने देंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जो इस समय जो टीचर बनने वाले हैं, जो 94,000, जो 42,000 43,000 जो चयनित हुए, वो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल ट्रेनिंग इन लोगों ने लिया है, और अनुभव जो है इन लोगों के पास बहुत ज्यादा है। क्योंकि अनुभव इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2017 से लगातार हम लोग संघर्ष किए, और उसमें जो अनुभव हम लोगों ने प्राप्त, शिक्षा है जो सरकार बिल्कुल इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लाना चाहती है। हम सरकार को एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बिल्कुल ही आश्वस्त कर रहा हूं कि जो भी हमारे अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, जो हमारे जो जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं, सभी अभ्यर्थियों को बहुत दिनों के बाद काम करने का मौका मिल रहा। सब लोग बेचैन हैं कि हम स्कूल में जा करके हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और जो सरकार की ड्यूटी थी सरकार ने कर दिया, अब हमारी ड्यूटी शुरू हो रही है। और हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि हमारे जो भी अभ्यर्थी चयनित होकर के जाएंगे स्कूल में, शिक्षक बने, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि हम सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हर तरह से सहयोग करेंगे, समय निष्ठ होंगे, समय पर स्कूल जाएंगे। बहुत तरह की बातें होती हैं, हमसे भी पूछा जाता है, हमसे भी शपथ पत्र भरना है आप लोगों को, और शपथ पत्र भरने के बाद ही आप लोग स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो वो अपने आप में जो संकल्प पत्र होता है, शपथ पत्र, वो बहुत कुछ दर्शाता है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग जाएंगे स्कूल में, तो जो बिहार के बच्चे हैं खासकर, वो बड़ी उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूल में वही बच्चे दाखिला खास कर लेते हैं जो आप सब विदित है, जो गरीब होते हैं। तो उन गरीब के बच्चों के साथ ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी भूमिका है। जो समाज का निर्माण कर सकता है, समाज का निर्माता है, वो आप हैं। तो एक बड़ी भूमिका है, और आप इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता, याद रखिएगा। IAS हो जाइए, IPS हो जाइए, मंत्री हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, लेकिन हर कोई यहीं से गुजरता है, और यही गुरुजी होते हैं जिनकी पाठशाला में वो शिक्षा लेकर उच्च पदों पर जाते हैं। तो हम बता दें आपको कि वरीयता की बात हुई है। सरकार ने कहा कि इसमें वरीयता की कोई बात नहीं होगी, और जो दिव्यांग हैं या महिला हैं उनकी प्रायोरिटी जो है देखी जाएगी, और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो सरकार की नियमावली में भी कहा जा रहा है, उसके आधार पर ही, बाकी किसी को भी फिलहाल छूट नहीं होगी।
हर जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र जैसे ही मिलेगा वहीं पर आपको पदस्थापन स्थल रहेगा, स्कूल का नाम लिखा रहेगा। ये नियोजन इकाई को तय करना। बहुत कुछ है जो सरकार तय नहीं कर रही है, नियोजन इकाई तय कर रही है। लेकिन जो नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा उसमें वरीय अधिकारी की मॉनिटरिंग में हो, यानी डीओ डीपीओ लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग करी रहेगी। और 23 तारीख से हो सकता है 1-2 दिन लग जाए वितरण करने में, लेकिन शुरुआत 23 तारीख से हो रही है। 23 तारीख को 50% को मिल जाए, 60% को मिल जाए, 70 को मिल जाए, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहेगी और ये कंटिन्यूटी सरकार की कोशिश है कि जो बाकी जो नियोजन इकाइयां हैं जहां पर अभी काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी भी जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने के बाद उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है, हम बहुत कुछ खुलासा अभी नहीं करेंगे, लेकिन एक जानकारी दे दें कि छठे चरण वाले जो अभ्यर्थी हैं एक तरह से बेड़ा पार हो गया उनका। अब बस नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, स्कूल जाएंगे, कुर्सी लगी रहेगी और उसके बाद बच्चे क्लासरूम में रहेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पर जाकर आप चौक और टेस्टर लेकर आप शुरू कर देंगे और सुबह 9:30 से जो वक्त है उस वक्त से जाकर आप बच्चे को आप पढ़ाएंगे। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, बरस्तूर जारी रहेगा। लेकिन 7वें चरण वाले जो इंतजार में हैं कि आखिर उनके लिए गाइडलाइन कब जारी होगा और उनकी बहाली कब से शुरू होगी, तो उन अभ्यर्थियों को भी एक नई जानकारी में देते हैं कि 25 फरवरी को सूत्रों के हवाले से, अभी भी हमारा सूत्र जो ही है, लेकिन जो सूत्र है हमारा वो यही बता रहा है कि 25 फरवरी को आपके लिए गोल्डन डे कहिए, स्वर्णिम दिन कहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा वो 25 तारीख, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद बड़ी घोषणा करने वाले हैं, जो सूचना मिली है। और जो घोषणा होगी आप लोग इंतजार कीजिए, बड़ी घोषणा होगी। छठे चरण वाले अभी जैसे गुरुजी बने हैं वैसे आप गुरुजी नहीं बनेंगे। रास्ता सीधा हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है उस रास्ते से दायां बायां होना पड़ सकता है। आगे और भी हम जानकारी देंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, इसलिए नकारात्मक सोच मत रखिएगा। जो भी होगा बदलाव की संभावना के बाद भी सफलता मिलती है, लेकिन एक बड़े बदलाव की तैयारी है। मैं इतना ही इशारा कर दिया हूं कि 7वें चरण वाले, हालांकि जो डेडलाइन है उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगी, ये भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मंत्री से आज मेरी बातचीत हो रही थी, बतौर टेलीविजन पर हमने इंटरव्यू भी लिया है न्यूज 18 बिहार पर। उन्होंने साफ कहा है कि हम जिस तरह से 25 फरवरी छठे चरण वालों के नियुक्ति पत्र की तारीख ऐलान किया था, उसी तरह से 7वें चरण वालों के लिए भी हमने कहा था कि आपकी बहाली प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो वो डेट याद कर लीजिए। तो हमने ये सवाल किया था कि 7वें चरण की बहाली कब से शुरू होगी। उन्होंने साफ कहा था मार्च 2022 से, यानी फर्स्ट वीक की बात हमने की तो उन्होंने कहा हाँ मान लीजिए। आज फिर से उन्होंने कहा है, इशारा ही काफी है, एक मंत्री है, उन्हीं की जिम्मेदारी है और जवाबदेही है। उन्होंने साफ कहा है कि हम जहां हैं वहीं हैं। लेकिन हम बता दें आपको, सरकार अभी कुछ नहीं बोली है, लेकिन 25 तारीख को ये पता चल जाए कि बहाली की प्रक्रिया क्या होगी। हम सीधे प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, उस प्रोसेस में क्या नया आपको सुनने को मिलेगा, ये आपको 25 तारीख को ही पता चल जाएगा। उससे पहले अगर स्थिति कुछ ऐसी होती है तो हम खुद आपको बता देंगे क्या होने वाला है। बाकी 90,762 जो टीचर्स की बहाली होने वाली है, उसमें 42,000 टीचर जो हैं बन गए। 23 तारीख को लेटर आप लोगों को मिलेगा। बाकी जो हैं, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, उनको भी बहुत जल्द सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद बता दें आपको कि विषयवार जो टीचर्स की कमी पर भी सरकार मंथन कर रही है। विषयवार टीचर को हम कैसे ये करें। 2022 तो है ये नियुक्ति का साल होगा, 2022 बहाली का साल होगा, 2022 शिक्षा विभाग में बेरोजगारी दूर करने का साल होगा। इतना हम जरूर भरोसा आपको दिलाएं। डिटर्मिनेशन है सरकार के लिए, एक लक्ष्य है, एक संकल्प है, उस संकल्प की हम जिक्र कर रहे हैं। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम जो रणनीति है और जो सरकार का संकल्प है उसको हम कहीं ना कहीं हम खुलासा कर रहे हैं। मुन्नी शुक्ला, मुझे ये बताइए कि बाकी आपके पीछे पीछे जो कारवां है, आप लोग टीचर जब बन जाएंगी तो उनका साथ आप देंगी या फिर आपका रास्ता कुछ और होगा?
देखिए, जब तक हमारे 94,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे जितने भी भाई बंधु बचे हुए हैं वो जब भी हम लोग को ढूंढेंगे या जब भी उन लोगों को जिस टाइप का योगदान देना होगा हम लोग देने के लिए